हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद में हुंजा शुगर मिल्स की जानिब से 6 अरब रुपए से ज्यादा की बेनामी चीनी फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। रिकॉर्ड में जटर लगाने वाले इम्तियाज अहमद को भी 80 लाख रुपए की चीनी खरीदारी का नोटिस एफबीआर ने भिजवा दिया। फैसलाबाद में हुंसा शुगर मिल ने 2017 से जून 2020 तक 6 अरब 24 करोड़ रुपए की चीनी गैर रजिस्टर्ड अफराद को बेची। एफबीआर के बेनामी जोन ने मामले की तहकीकात की। इस दौरान इंकशाफ हुआ कि फैक्ट्री ने 1239 अफराद को चीनी फरोख्त की, जिनमें 93% टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। बेशतर रिकॉर्ड बोगस और खरीदारों में ज्यादातर ड्राइवर्स, मजदूर, तरखान निकले, जबकि आवानवाला में साइकिलों को पंक्चर लगाने वाले गरीब आदमी को भी एफबीआर ने 80 लाख रुपए की चीनी खरीदारी पर नोटिस भिजवा दिया। मुतासरा इम्तियाज अहमद का कहना है कि 80 लाख रुपए तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। जेब में इतने पैसे भी नहीं कि एफबीआर लाहौर पेश होकर अपनी सफाई दे सकूं। अरबाब इख्तियार मामले का नोटिस लेकर जान बख्शी करवाएं और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल हल ना हो सके। पार्किंग प्लाजे न होने से बाजारों में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होने लगा। ताजिरों ने इंतजामिया से पार्किंग प्लाजों की मांग कर दी है। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। घंटाघर फैसलाबाद में पार्किंग मिसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। बेहंगम पार्किंग की वजह से ट्रैफिक निजाम भी मुतासर होने लगा। घंटाघर के 8 बाजारों में पार्किंग के शदीद मसाइल हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शहरी बल्कि ताजर तबका भी परेशान है। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना था कि हर बाजार में 5 ट्रैफिक वार्डन तैनात होने चाहिए। हर बाजार के बाहर पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए। पार्किंग मसाइल का हल पार्किंग प्लाजों की तामीर के बाद ही मुमकिन होगा। हंगम ट्रैफिक है, उसका मसला है। यहाँ पर अगर हर बाजार में 5-5 वार्डन अगर मुकर्रर कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल से हमारे 50% जो पार्किंग के मसाइल है वो हल हो सकते हैं। और दूसरे 50% मसाइल जो हैं वो पार्किंग प्लाजा जो बनेंगे, हर बाजार के बाहर एक पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। ताजरों ने 8 बाजारों के लिए पार्किंग प्लाजों की तामीर का मुतालबा किया है ताकि ट्रैफिक मसाइल को हल किया जा सके। कैमरामैन सलवाना सिंधु के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में इंस्पेक्टर लेस रजीम के खिलाफ मजदूरों का अनोखा एहतजाज। मजदूर फैक्ट्रियों और कारखानों में स्याह पट्टियां बांधकर काम पर जाने लगे। एक तरफा फैसले को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट करेंगे शराज भट्ट। फैसलाबाद के मजदूरों ने इंस्पेक्टर लेस रजीम के खिलाफ गुलाम मोहम्मदाबाद में अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मजदूर फैक्ट्रियों और कारखानों में स्याह पट्टियां बांधकर काम पे जाने लगे। इंस्पेक्टर लेस रजीम के मुताबिक महकमा सोशल सिक्योरिटी और EOBI के नुमाइंदे फैक्ट्रियों में छापे नहीं मारेंगे। मजदूर यूनियन का मानना है इस फैसले से मजदूर अपने हक से महरूम हो जाएगा। LQM ने हुकूमत के इस फैसले को यकतरफा करार देते हुए एहतजाज किया। मजदूर रहनुमा लतीफ अंसारी का कहना था कि मजदूरों को 100% महकमों में रजिस्टर्ड किया जाए, इसके बाद ये कानून लागू कर दिया जाए। 11 माह में 26 मजदूरों की जान चली गई है। सैकड़ों मजदूर जख्मी हुए हैं। आए दिन फैक्ट्रियों में आग लगती है। अगर इंस्पेक्शन नहीं होगी तो मजदूरों को हकूक कैसे मिलेंगे? पहले मजदूरों को 100% सोशल सिक्योरिटी और EOBI में रजिस्टर कर दें, बेशक पाबंदियां लगा दें। मजदूरों का कहना था कि मुतालबा तस्लीम न किया गया तो 1 जनवरी से एहतजाज का नया सिलसिला शुरू किया जाएगा। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। अभी आपको बताते हैं, जंग में ज़िला इंतजामिया ने माजूर अफराद की फलाह के लिए अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कार्ड जारी किए जाएंगे। आपको बताएं कि जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से माजूर अफराद की फलाह के लिए अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी। माजूर अफराद को सफरी कार्ड जारी किए जाएंगे, जबकि 50% तक किरायों में छूट दी जाएगी। इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन की लेबॉर्ट्रीज में तिब्बी टेस्टों में भी निसफ कीमत तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वटू ने सालाना 50 व्हील चेयर्स की फराहमी के लिए भी सोशल वेलफेयर को इकदाम करने की हिदायत जारी की है। माजूर अफराद को कारोबार के लिए 10 लाख अफराद 10 लाख रुपए फराहम करने की भी डिप्टी कमिश्नर ने मंजूरी दी, जबकि माजूर अफराद को इंसाफ कार्ड की फराहमी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से माजूर अफराद की फलाह के लिए अहम प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। माजूर अफराद को सफरी कार्ड दिए जाएंगे, जबकि 50% तक किरायों में छूट दी जाएगी। इसके अलावा
अलखिदमत फाउंडेशन की लेबॉर्ट्रीज में तिब्बी टेस्टों में भी निस्फ कीमत तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने सालाना 50 व्हील चेयर्स की फराहमी के लिए भी सोशल वेलफेयर को इकदाम करने की हिदायत जारी की है। माजूर अफराद को कारोबार के लिए 10 लाख रुपए फराहम करने की भी डिप्टी कमिश्नर ने मंजूरी दी, जबकि माजूर अफराद को इंसाफ कार्ड की फराहमी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। फैसलाबाद में 2017 में मर्दमशुमारी हो गई तो अब इसकी सरकारी सतह पर अशात भी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुआवनत के लिए वफाकी सेक्रेटरीज को मदऊ कर लिया है। मर्दमशुमारी के दादोशुमार की सरकारी सतह पर अशात नहीं हो सकी। अशात न होने की वजह से बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें हायल हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम इकदाम उठाया गया है। फेडरल सेक्रेटरी लॉ और फेडरल सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स को मुआवनत फराहम करने के लिए मदऊ कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक मसाइल का हल निकालना अहम तरजीह है। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक 640 जबकि लहसुन 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। मुर्गी का गोश्त भी 340 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। शहरी कीमतें सुनकर चकरा गए हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सब्जियों और ब्रायलर गोश्त के रेट्स अरूज पर पहुंच गए। शहरियों ने बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार किया है। हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक 600 जबकि दुकानदार 640 रुपए किलो में फरोख्त करने लगे। टमाटर का सरकारी रेट 115 जबकि दुकानदार 130 में फरोख्त कर रहे हैं। लहसुन का सरकारी रेट 260 जबकि शहरी 300 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। सब्ज मिर्च 220, शिमला मिर्च 150, अरबी 120, आलू 65 जबकि प्याज 60 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। अंडे 184 रुपए दर्जन जबकि मुर्गी का गोश्त 340 रुपए किलो में दस्तयाब है। जिंदा मुर्गी 223 में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा घुम्मन, फैसलाबाद। सब्जी मंडी टोबा में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और टमाटर 120, अदरक 595 जबकि लहसुन 285 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। सब्जी मंडी टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। आलू 64 रुपए, टमाटर 120, प्याज 54 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि अदरक 595, लहसुन 285, मटर 145, लीमू 44, शिमला मिर्च 195, भिंडी तोड़ी 52, अरबी 90 रुपए, बैंगन 32 रुपए, करेले 50, फूल गोभी 43 और बंद गोभी 53 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि अशिया खुर्दोनोश के रेट्स में कमी की जाए। आ रही है मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਪਰਚੂਨ ਲਿਸਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਥੀ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ। यहाँ पे मंडी में तो फिर भी ठीक है, अगर आप बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पे ये जो रिटेल वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें। जबकि दूसरी जानब सेब 140, अंगूर 240, अनार 130 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे हैं। इसी तरह खजूर 210 रुपए किलो जबकि केला 60 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब इंसान अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। अभी आपको बताते हैं, सराफा मार्केट में सोने की फी तोला कीमत 1,10,500 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 10 ग्राम सोना भी 94,740 रुपए पर बरकरार है। सदर सराफा एसोसिएशन चौधरी अरशद कहते हैं कि रुपए की कदर में इजाफे से ही सोने की कीमत कम हो सकती है। सराफा मार्केट में सोना फी तोला 1,10,500 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि 10 ग्राम सोना भी पुरानी कीमत 94,740 रुपए पर बरकरार रहा। सदर सराफा एसोसिएशन चौधरी अरशद ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से सोने के निर्ख बरकरार हैं। सोने की कीमतों पर डॉलर की वजह से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे डॉलर सस्ता और रुपए की कदर में इजाफा होगा, सोने की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी, जिससे कारोबार चलने के साथ शहरी आसानी से सोना भी खरीद सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि कीमतें बढ़ने के साथ अवाम की कुव्वत खरीद भी मुतासिर हुई, जिसकी वजह से सराफा मार्केट में शदीद मंदी है। चिन्नौट में महकमा हाईवे अथॉरिटी और जिले इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम है। फैसलाबाद रोड से मुल्हिका बाईपास रोड पर पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगे। जगह जगह पड़ने वाले गड्ढे जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी को मुंह चढ़ाने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर।
محکمہ ہائی وے اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ چنیوڑ شہریوں کو سہولیات فراہم نہ کر سکی۔ فیصل آباد روڈ سے ملحقہ بائی پاس روڈ حادثات کا سبب بننے لگا۔ ریت اور مٹی سے بھرے ڈمپرز جبکہ ہیوی گاڑیاں کئی بار سیم نہر میں گر جاتی ہیں۔ چنیوڑ کی شاہراہوں پر روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے حادثات پر شہری شدید پریشان دکھائی دینے لگے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ محکمہ ہائی وے گڑھوں کو پر کر رہی، نہ ہی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کے لیے اقدامات کیے جا سکے۔ پتہ نہیں یہ بنے گا کب بنے گا، پیسے دیں گے نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ کم از کم اس کے پیچز تو لگائے نا، ان کو اس کے جو چھوٹے چھوٹے کھڈے ہیں وہ تو بھریں تاکہ سفر کچھ آسان رہے، اموات کم ہو، ایکسیڈنٹ کم ہو۔ شہریوں نے حکومت اور ضلع انتظامیہ چنیوڑ سے مطالبہ کیا ہے کہ چنیوڑ کی تمام بڑی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کے علاوہ گڑھوں کو پر کیا جائے تاکہ بڑھتے حادثات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوڑ۔ اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لیکچرار کی بھرتیاں پی پی ایس سی کے زیر اہتمام فزکس کا پرچہ لیا گیا۔ گورنمنٹ اسکول کو امتحانی مرکز ڈکلیئر کیا گیا۔ 17ویں اسکیل پر بھرتیوں کے لیے امیدواروں سے 25 پیپر لیے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فیصل آباد میں 17ویں اسکیل کی لیکچرار کی جاب کے لیے اپلائی کرنے والی 531 طالبات نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام پیپر دیا۔ گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں طالبات کے لیے 4 بلاک مختص کیے گئے۔ اس دوران کورونا ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ شام کے اوقات میں فزکس اور صبح کے وقت باٹنی کا پیپر ہوا۔ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دینے والی طالبات پر امید تھیں کہ وہ ٹیسٹ کلیئر کر جائیں گی، جبکہ میرٹ کی بنا پر انہیں لیکچرار کی جاب مل جائے گی۔ میرا فزکس کا پیپر تھا اور الحمدللہ بہت اچھا پیپر ہو گیا، جتنی امید تھی شاید اس سے بھی زیادہ اچھا پیپر ہوا۔ پیپر بھی نارمل تھا، اٹیمپٹ کرنے کے قابل تھا، اور جو ٹیچرز ہیں، جو ایجوکیٹرز ہیں، وہ انہوں نے تو ایزیلی اسے پاس کر لیا ہوگا، ان کے لیے بہت ایزی ہوا ہوگا۔ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دینے والی طالبات کے والدین اپنی بیٹیوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شاہدہ گھمن، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں اراکین پارلیمنٹ اپنے اثاثوں کی سالانہ تفصیلات بر وقت جمع کرانے کے پابند ہوں گے، ورنہ 31 دسمبر کے بعد ممبرشپ معطل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے خبردار کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو اہم ہدایات جاری کر دی گئی۔ 31 دسمبر تک تمام پارلیمنٹیرینز اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں۔ ایم پی اے، ایم این ایز اور اراکین سینٹ اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں گے۔ اثاثوں کی سالانہ تفصیلات سمیت بیوی بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات بھی جمع کرانا ہوں گی۔ جنوری میں اثاثوں کی تفصیلات شائع ہوں گی۔ 1 جنوری کو اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے والے اراکین کی ممبرشپ معطل کر دی جائے گی۔ غلط تفصیلات جمع کرانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فیصل آباد کی کوہ نور مارکی میں ڈائمنڈ سپریم فارم کی فرنیچر نمائش کے چوتھے اور آخری روز بھی ڈسکاؤنٹ آفر جاری رہی۔ گھریلو اور دفتری فرنیچر خریدنے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ نمائش کے ہیڈ محمد نعمان نے شہریوں کے مثبت ریسپانس پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شراز بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ فرنیچر میلے پر آخری روز بھی شہریوں کی کثیر تعداد نظر آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈائمنڈ نے ہماری توقع سے زیادہ معیار اور رعایت دی ہے۔ ڈائمنڈ سپریم فارم کا میلہ ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ ان کی کوالٹی، ان کی پرائزز کمپیریٹیولی باقی جو بڑے برانڈز ہیں ان کے اکارڈنگ ہم دیکھیں تو بہت اچھی ہیں۔ اچھا ملا تھا یہ، اور ان کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، اور لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے نا، اور ڈسکاؤنٹ میں جو چیزیں دے رہے تھے اور ہر قسم کا تعاون کیا، اور اس طرح کے میلے لگنے چاہیے۔ میں نے مختلف کمپنیز کا وزٹ کیا ہے، مختلف برانڈز چیک کیے ہیں، ان کی پرائس اور کوالٹی دونوں کمپیریٹیولی ویری نائس، بہت اچھی پرائس میں جو ہے تمام دوسری کمپنیز کے مقابلے میں ان کی پرائس اور چیز کوالٹی بہت اچھی ہے۔ اور ایسے ارینجمنٹ کرتے رہنا چاہیے، تو یہ سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کرتے ہیں، زیادہ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے ایسے فائدہ اٹھائیں۔ ڈائمنڈ پر اعتماد کرنے اور شہریوں کے مثبت رسپانس پر نمائش کے ہیڈ نعمان نے اہلیان فیصل آباد کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ ڈائمنڈ کا دوسرا نام اعتماد ہے۔ ہم فیصل آبادیوں کے مشکور ہیں۔ انہوں نے ٹیم ورک پر اپنے کولیگز کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ہم نے اپنی طرف سے اپنے رویوں سے، انعامات سے، ان کی پوری جو تھی نا سوچ، اس کو ہم نے آگے لے کے چلے ہیں۔ فیصل آباد کے لوگوں نے ہمیں جو محبت دی ہے وہ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔
मार्केट से हैरान कुन हद तक कम रेट्स पर ऑफर का मौका शहरियों ने भी हाथ से ना जाने दिया और जमकर फर्नीचर की शॉपिंग की। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड के 3 अरकान को तब्दील कर दिया गया। नया स्टैंडिंग बोर्ड तश्कील देकर सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार हस्बे ज़ाब्ता बोर्ड के सरबराह, जबकि डीएसपी लीगल, डीएसपी बटाला कॉलोनी और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 1 बोर्ड के मेंबरान होंगे। डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड फैसलाबाद के अरकान तब्दील कर दिए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर ने अरकान की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार हस्बे ज़ाब्ता बोर्ड के सरबराह होंगे। डीएसपी हाफिज महतदी और इसके अलावा डीएसपी अब्दुल लतीफ बोर्ड के मेंबरान होंगे, जबकि डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 1 अता और रहमान भी बोर्ड मेंबर मुकर्रर कर दिए गए हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी ने बोर्ड मेंबरान को मेरिट पर तफ्तीश तब्दील करने की हिदायत की है। सब इंस्पेक्टर रिजवान शौकत ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की और 27 साल पुराना इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जुल्फकार अली उर्फ जुल्फी को गिरफ्तार कराची से किया गया। फैसलाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साबिक एसएचओ पीपल्स कॉलोनी रिजवान शौकत ने अपनी टीम के हमरा 27 साल पुराना इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जुल्फकार उर्फ जुल्फी को कराची से गिरफ्तार किया गया। 1993 में मुलजिम जुल्फकार खुड़ियावाला में ज्यादती के मुकदमे में इश्तिहारी था। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो गया था। फायरिंग की जद में आकर पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया था। सीपीओ सुहेल चौधरी ने सब इंस्पेक्टर रिजवान शौकत समेत तमाम टीम को तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात से नवाजा। फैसलाबाद में डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अली रजा की निजी होटल में दावत वलीमा शहर भर से तिबी शोबे की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। फैसलाबाद में डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अली रजा की निजी होटल में दावत वलीमा तकरीब में मेडिकल शोबा से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। एमएस चिल्ड्रन डॉक्टर हबीब बुटर, समाजी रहनुमा हाफिज साकिब वड़ाइच, डीएमएस चिल्ड्रन डॉक्टर आसिफ विर्क, एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर आसिफ सलीमी भी मौजूद थे, जबकि सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान, सीईओ फास्ट एकेडमी आतिफ बुटर, डायरेक्टर फास्ट एकेडमी महबूब बुटर, एमएस जनरल अस्पताल एजाज भट्टी और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। टोबा टेक्सिंग में ऑल पाकिस्तान चौधरी फतह हैदर नंबरदार फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर हो गया और कमालिया ने टांक खैबर पख्तूनख्वा की टीम को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक, एमपीए सईद अहमद सईदी ने इनामात तकसीम किए। शाहीन फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट में मुल्क भर से 24 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच के मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, पीटीआई रहनुमा चौधरी अशफाक, एमपीए सईद अहमद सईदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील, सियासी शख्सियत जिशान रंधावा, तलाल हैदर, खालिद अराई, मियां शफीक, कारी आबिद भी मौजूद थे। फाइनल मैच बराबर होने पर फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जो कमालिया ने टांग को शिकस्त देकर जीत लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। मेहमानों का कहना था कि सेहतमंद सरगर्मियों के लिए खेलों के मैदान आबाद होना बहुत जरूरी है। और चिन्योट में सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मूंगफली, काजू, खजूरें और पिस्ता समेत दीगर मेवाजात की खरीदारी बढ़ने लगी। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट। मौसम बदला तो शहरियों के खाने भी बदल गए। एक तरफ जहां चटपटे स्टॉल पर शहरियों का रश रहा तो दूसरी जानिब खुश्क मेवाजात के स्टॉल भी सज गए। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर लगे खुश्क मेवाजात के स्टॉल पर शहरियों का रश भी बढ़ गया। खुश्क मेवाजात के स्टॉल पर मूंगफली, काजू, खजूरें, पास्ता समेत दीगर खुश्क मेवाजात की खरीदारी बढ़ गई। शहरियों का कहना था सर्दी आते ही खुश्क मेवाजात खरीदते और दोस्त अहबाब के साथ मिल बैठकर खाते हैं। सर्दी को एंजॉय करने के लिए, इसका मज़ा दुबाला करने के लिए फिर खुश्क मेवाजात, अखरोट, बादाम, पिस्ता वगैरह ये चीज़ें जो है ना फिर सर्दी को एंजॉय करने के लिए बेहतर है। शहरियों का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हुकूमत मेवाजात की कीमतों में कमी करे ताकि खरीदारों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। अमीरपुर बंगला क्रिकेट फेडरेशन ने ज़ेरे एहतमाम APL क्रिकेट लीग के पहले सीजन का इनेकाद किया और 24 टीमों ने शिरकत की। फाइनल में चक नंबर 210 तारड़ ने चक नंबर 184 सयाल को असाब शिकन मुकाबले के बाद शिकस्त दी। रिपोर्ट करेंगे फखरे देवान। मंडी ग्राउंड में अमीनपुर क्रिकेट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम
APL क्रिकेट लीग का पहला सीजन। 24 टीमों ने शिरकत की। फाइनल में चक नंबर 184 सयाल की टीम ने मुकर्रर 12 ओवर में 106 रन बनाए। मुकाबले के बाद चक नंबर 210 ताड़र की टीम फातेह करार पाई। शायकीन और सपोर्टर ने जश्न मनाया और ढोल की थाप पर टूर्नामेंट करवाना, उसमें फ़रोग देना क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को, और उसके साथ साथ लोगों को नारकोटिक्स और नशा वगैरह की चीज़ों से निकाल के ग्राउंड में ले आना। क्योंकि एक बात है कि जिनके ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं। सदर प्रीमियर लीग अब्दुल रहमान का कहना है कि क्रिकेट की सरगर्मियों को फ़रोग देने का मकसद जराइम में कमी और नौजवानों को मंशियात से बचाना है। उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया से अपील की कि गाँव-गाँव सरकारी सतह पर ग्राउंड फराहम किया जाए ताकि नौजवान खेल जारी रख सकें। फाइनल में कप्तान कौमी कबड्डी टीम अरफान और फमाना जट, चेयरमैन अंजमन ताजरान फयाज गुज्जर, सदर मियां आसिफ, सियासी और समाजी शख्सियात मोहम्मद अरशद नागरा ने शिरकत की। आखिर में फातेह और रनर अप टीम में मोटरसाइकिल, ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ फहद दीवान भुट्टा, सिटी 41। समंदरी का पपीता जायके में अपनी मिसाल आप है। लजीज पपीता कैसे तैयार होता है, इसकी अफादियत बारे जानते हैं वकास जमील की इस रिपोर्ट में। अफादियत से भरपूर और जायकादार ये है समंदरी का पपीता जो पककर तैयार हो चुका है। 3 एकड़ पर फैले बाग में लगे पपीते के दरख्त को तैयार होने में 1 साल का अरसा लगता है। फैसलाबाद साडा सेल हुंदा फ्रूट और शहरों च आउंदे इत्थों लोकी लै जांदे बाग च और परचून भी असीं सेल करने तकरीबन 100 रुपये किलो असीं सेल करने और 1 साल दे अंदर ये तैयार हो जाता, यानी कि पनीरी शिफ्ट करके उस तो बाद 1 साल तैयार हो जाता। ताज़ा पपीता 100 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाता है। शहरियों का कहना है कि ताज़ा पपीता खाने बाग में आए हैं। पपीता न सिर्फ समंदरी बल्कि दूसरे शहरों में भी भेजा जाता है। समुद्री से हम यहाँ पपीता, ताज़ा पपीता लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और हमें फ्रेश जो फल है वो यहाँ से दस्तयाब हो जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि पपीता जिगर और दिल के अमराज के लिए निहायत मुफीद है, जबकि पपीते का फल जख्म बढ़ने में भी मदद फराहम करता है। इसका सबसे अहम फ़ायदा होता है कि ये कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। दूसरे नंबर पे ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। जिनकी स्किन की जो कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही थी, अगर वो अपनी दवाइयों के साथ पपीता इस्तेमाल करें तो बड़ी अच्छी इनकी अफादियत होती है। दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैदे के हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर कुछ लोगों का ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा तो ये बड़ी पुरानी रवायत चली आ रही है कि उस ज़ख़म में पपीता रखने से उस ज़ख़म के मुंदमिल होने में स्पीड बड़ी अच्छी होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो मरीज खून पतला करने वाली अद्वियात खाते हैं उनके लिए पपीता नुकसानदेह साबित हो सकता है। जहाँ ये हार्ट के मरीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे मरीज़ हार्ट के जो कि खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि एस्प्रिन, डिस्प्रिन है, तो इन लोगों को पपीता इस्तेमाल करने से थोड़ी गुरेज करना चाहिए क्योंकि इससे खून थोड़ा ज़्यादा पतला हो सकता है। जायकादार पपीता खाने से जहां बहुत से अमराज में फ़ायदा होता है, वहीं 1 साल में तैयार होने वाला पपीता किसानों के लिए रोजगार भी फराहम करता है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदर। पंजाबी सकाफत ते पिंडां विच हुक्के नूं खास मकाम हासिल है। कई लोकी अजे भी हुक्का पींदे ने ते परोने नूं भी हुक्का पानी पेश करते ने। मेहमान नवाजी का हिस्सा समझा जाता है और उंज ते हुक्के कई थावां ते तैयार होंदे ने, पर बचियाना विच रिवायती तरीके नाल हुक्का बनाने का काम काफ़ी मशहूर है। इत्थे एक पुरानी दुकान ते हुक्के बनाए जाते हैं और हुक्का किस तरह बनाया जाता है, ये वेखदे हां राना एहसान अली दी इस रिपोर्ट विच। पुराने वक्तां विच चौक चौराहिਆਂ ते डेरिਆਂ ਦੀ रौनक ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਬੁਚਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਖਤਰ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਏ। ਅਖਤਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਏ ਕਿ ਸਾਈਂ ਹੋਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤਿੱਲਾ, ਚਮੜਾ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਹੋਰੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੇਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਉਹ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇਚੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਹੁੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਈ ਦੇ ਹੁੱਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੱਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਨੇਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।